अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको बहुत लोग गलत समझते हैं। आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ शायद उसमें कुछ लोग एग्री करें या डिसएग्री करें, आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेन मोटो नहीं है। मेरा एम ये है कि सही और वैलिड रिसर्च बेस्ड नॉलेज आप तक पहुंचाऊं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी डॉक्टर इमरान पटेल। आज मैं बात करने वाला हूँ कंसेंगुइनस मैरिज के बारे में। ये वो होता है जो शादियां रिश्तेदारी में की जाती है। मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कम्युनिटी का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन एज ए डॉक्टर ये मेरा फर्ज बनता है कि जो हमने पढ़ाई की है, जो हमने देखा है, जो कॉम्प्लिकेशन आज भी हम देख रहे हैं, तो जो रिश्तेदारियों में शादी होती है उनके बच्चे में मेटाबॉलिक, जेनेटिक, बहुत सारी गंभीर बीमारियां आती है। ये प्रूवन है। ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, हजारों साल की रिसर्च के बाद और किताबों में भी आता है। और हर पेरेंट्स को ये क्वेश्चन शायद डॉक्टर पूछते रहेंगे कि आपकी शादी रिश्तेदारी में हुई है या नहीं हुई है। उसके पीछे बहुत सारी वजह है। जहां पर रिलेशन से, मामा के साइड से, पापा के साइड से हो सकता है माइनर उनमें जीन्स हो बीमारी के, लेकिन जब बच्चों में वो मेजर हो जाता है, इसलिए बच्चों में वो बीमारी दिखती है। अब ये सवाल उठता है कि सर जिनकी रिश्तेदारी में शादी नहीं हुई उनको भी जेनेटिक, मेटाबॉलिक या उनके बच्चे का भी ग्रोथ डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं है, तो उनमें कैसे हो गया? उनमें भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस इन बीमारियों का उनमें रहता है जिन्होंने रिश्तेदारी में शादी की। तो मेरा मैसेज आपको ये है कि अवॉइड करें रिश्तेदारी में शादी करना। तो ऑल द यंगस्टर्स हु इज लिसनिंग टू मी, बहुत टाइम से मैं देख रहा हूं और सोच भी रहा था कि इस बारे में बात करूं। शायद कुछ लोग डिसएग्री करें, लेकिन मेरा काम यह है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ताकि हम हो सके उतना कॉम्प्लिकेशन से बच सके। मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि रिश्तेदारी में शादी ना करें। थैंक यू सो मच। कज़न मैरिज, क्या इस्लाम में कज़न मैरिज अलाउड है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है? आइए कुरान, सुन्नत और साइंटिफिक एविडेंस की रोशनी में सारी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस्लाम में कौन से कज़न से निकाह जायज़ है। इस्लाम ने निकाह के क़वानीन बहुत ही क्लियर किए हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने उन तमाम रिश्तों का जिक्र किया है जिनसे निकाह मना है, जैसे माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी और भांजी। इस लिस्ट में कजिन्स का नाम नहीं आता। इसका मतलब सारे कजिन्स से निकाह जायज़ है, यानी बाप के भाई के बच्चे, यानी बाप के बहन के बच्चे, माँ के भाई के बच्चे या फिर माँ की बहन के बच्चे। इस्लाम पैटर्नल और मैटरनल कजिन्स में कोई फ़र्क नहीं करता। तो आइए देख लेते हैं कि सुन्नह की दलील क्या कह रही हैं। सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में कज़िन्स मैरिज होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्ते जहाश से निकाह किया, जो उनकी फ़र्स्ट कज़िन थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोती ज़ैनब बिन्ते अली का निकाह उनके कज़िन अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र से हुआ। ये सब ऑथेंटिक और तारीख़ी सबूत हैं। इस्लाम बिल्कुल क्लियर है, कज़िन मैरिज हलाल है, कबूल है और बेहतरीन नस्लों ने इसे अमल में लाया। तो आइए अब ये समझ लेते हैं कि साइंस कजिन्स मैरिज पर क्या कहती है। मॉडर्न जेनेटिक्स का जवाब भी बहुत क्लियर है। कजिन्स के डीएनए का मैच तकरीबन 6 से 7% होता है। ये दोनों तरह के कजिन्स के लिए सेम है, बाप की तरफ से हो या माँ की तरफ से। यानी जेनेटिक्स में पैटर्नल और मैटरनल कजिन्स का कोई फ़र्क नहीं होता। साइंटिफिक हकीकत, कजिन मैरिज से ऑटोमेटिकली कोई भी जेनेटिक डिसीज़ पैदा नहीं होती। दुनिया के बहुत से मुल्कों में, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, लाखों करोड़ों लोग कज़िन मैरिज करते हैं और बिल्कुल हेल्दी फैमिलीज़ होती हैं उनकी। तो जेनेटिक रिस्क कब होता है? सिर्फ तब जब फैमिली में कोई नोन, बहुत बाप दादाओं की पुरानी कोई डिसीज़ चली आ रही हो, पुश्ते दर पुश्ते कह सकते हैं, या फिर पेरेंट्स बहुत करीबी रिश्तेदार हों जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और ये दोनों हालात पैटर्नल और मैटरनल दोनों पर बराबर अप्लाई होती है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? मॉडर्न मेडिकल जेनेटिक्स कजिन्स मैरिज को फॉरबिड नहीं करता, सिर्फ ये रिकमेंड करते हैं कि अगर फैमिली में पहले से कोई जेनेटिक डिसीज़ हो तो जेनेटिक काउंसलिंग कर लेनी चाहिए। यानी साइंस कजिन मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं है और साइंस पैटर्नल और मैटरनल कजिन्स में कोई फ़र्क नहीं करती। साइंस और इस्लाम दोनों एक ही बात करते हैं। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि कज़िन मैरिज से लोग आखिर डरते क्यों हैं। यहाँ से कन्फ्यूजन पैदा होती है, और वो क्या है? वो है मसला ना इस्लाम का है ना साइंस का, मसला है कल्चर का। यहाँ पर मैं आपको 4 रीज़न बताता हूँ। रीज़न नंबर 1, वेस्टर्न कल्चर का असर। वेस्टर्न मुल्कों में कज़िन मैरिज आम नहीं, इसलिए वो इसे स्ट्रेंज समझते हैं, लेकिन कल्चर को साइंस नहीं कहा जा सकता। रीज़न नंबर 2, जेनेटिक्स का गलत समझ। लोग सिर्फ ये सुन लेते हैं कज़िन मैरिज से रिस्क बढ़ता है, लेकिन असल में ये रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता और सिर्फ उन फैमिलीज़ में होता है जहाँ पहले से डिसीज़ चल रही हो। रिसर्च के मुताबिक अनरिलेटेड कपल्स 2% का रिस्क और
कजिन कपल्स में 3 से 4% का रेशियो। डिफरेंस बहुत छोटा सा है और लोग इसे एग्जेजरेट कर देते हैं। रीजन नंबर 3, मीडिया और पॉप कल्चर। मूवीज और ड्रामास कजिन मैरिज को टैबू बनाकर दिखाते हैं, जबकि दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसे नॉर्मल समझकर प्रैक्टिस करती है। रीजन नंबर 4, दीन से दूर होना। लोग कुरान और सुन्नह को छोड़कर रिलाई करते हैं कल्चर, ट्रेंड्स, ओपिनियंस और सोसाइटी के नॉर्म्स पर, और इस तरह कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो ये 4 रीज़न मैंने आपको गिना दिए। आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि क्या मॉडर्न व्यूज़ इस्लाम के खिलाफ हैं। हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मॉडर्न सोसाइटी इस्लाम पर हमला नहीं कर रही है, लेकिन बहुत लोग कल्चर को एविडेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस्लाम अपने रूलिंग्स देता है, रिविलेशन से, हक़ से, यकीन से और पहली नस्लों के तजुर्बे से, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी ज़्यादा भरोसा करती है पर्सनल फीलिंग्स पर, कल्चर डिस्कम्फर्ट पर, इनकम्प्लीट साइंस पर। यानी कॉन्फ्लिक्ट इस्लाम वर्सेस साइंस का नहीं, इस्लाम वर्सेस सोशल ट्रेंड्स का है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस्लाम में सारे कज़िन से निकाह हलाल है। कुरान और सुन्नह इसे क्लियर तौर पर अलाउ करते हैं। साइंस कहती है कोई इनहेरेंट डेंजर नहीं है। लोग जो मना करते हैं वो कल्चर की वजह से, एविडेंस की वजह से नहीं। अल्लाह हमें इल्म, हिकमत और यकीन के साथ इस्लाम समझने की तौफीक दे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से जो लोगों को डाउट होगा कज़िन मैरिज को लेकर, इस वीडियो के बाद उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी किसी तरह का डाउट है आपके जहन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी आपके सवालों का जवाब देने की। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।